हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है आप सबकी प्रिपरेशन के लिए। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 11th इंडिया यूएई हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी अबू धाबी यूएई में हुई थी। तो इसमें से ए बी सी तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे। ए ऑप्शन कह रहे हैं, ड्यूरिंग दिस 11th एडिशन ऑफ इंडिया यूएई हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स मीट, जो कि इन्वेस्टमेंट पे थी बिटवीन इंडिया एंड यूएई। यहाँ पर 7 MOU साइन किए गए ऑन 7 एरियाज सच एज योर लाइफ साइंस, हेल्थ, एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी, चेन रेजिलियंस, स्पेस सिस्टम, AI, इंडस्ट्री 4.0, एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड सो ऑन। तो बिल्कुल सही। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एंड AI एतिहाद पेमेंट्स, इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया, ताकि जो डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है, आई रिपीट, जो डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके यूएई में। तो बिल्कुल सही, ये भी सही है। तीसरा है 11th एडिशन ऑफ दिस मीटिंग, जो कि बिटवीन इंडिया एंड यूएई हुई। यहाँ पर बात की गई ऑन रिव्यूइंग द प्रोग्रेस मेड ऑन सेपा एंड डिस्कस्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बायलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। CEPA क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क करके चलेंगे। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके ठीक आ जाते हैं। फिर इसी के अलावा अगर देखा जाए तो अभी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल कहाँ पर हुई थी? अमृतसर में हुई थी।
नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, इसको चेयर किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया विद द ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI के साथ टू सेटअप डिजिटल ट्विन सेंटर फॉर एमर्जिंग ऑटोमेटिव सिस्टम? तो किन्होंने यहाँ पे एमओयू साइन किया? कौन सी आईआईटी ने? वो है आईआईटी गुवाहाटी ने यहाँ पे एमओयू साइन किया। किसके साथ? ARAI के साथ, जो कि है ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एंड ये सब मिलके क्या इस्टेब्लिश करेंगे? कॉमन एनर्जिंग फैसिलिटी सेंटर CEFC, जो रहेगा आपका डिजिटल ट्विन सेंटर फॉर एमर्जिंग ऑटोमेटिव सिस्टम्स। करेक्ट। चलिए मार्क करके चलेंगे। इससे क्या होगा? बेनिफिट्स मिलेगा आपके MSMEs को, स्टार्टअप्स को, ताकि उनके लिए एक बेटर इकोसिस्टम बनाया जा सके। तो राइट ऑप्शन IIT गुवाहाटी। फिर इसके बाद किन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया ऑफ FM रिले स्टेशन दाहोद में? PM मोदी के द्वारा। फिर लैंड एक्विजिशन बिल अभी पास किया गया किस स्टेट के द्वारा? ओडिशा के द्वारा। देन 100% ODF फ्री स्टेटस को अचीव करने वाली स्टेट कौन सी है? यूपी बन गई है। राइट। फिर इसके बाद बताएंगे ज़रा, सेकंड टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश किया गया है अभी बिहार में। किस डिस्ट्रिक्ट में इसको इस्टेब्लिश किया गया? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विजिट ऑफ PM नरेंद्र मोदी टू राजस्थान एंड मध्य प्रदेश? ऑप्शन ABCD में से तीनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहेंगे। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया एंड ले किया फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन जोधपुर राजस्थान विद अ टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 5,000 करोड़ रुपीस। तो बिल्कुल सही। दूसरा कह रहे हैं ड्यूरिंग हिज विजिट इन्होंने लॉन्च किया एक कॉमेमोरेटिव कॉइन 500 रुपीज़ का कॉमेमोरेटिव कॉइन एंड पोस्टेज स्टैम्प। किसके लिए? टू मार्क द 500 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वीरांगना रानी दुर्गावती। ठीक, ये भी मार्क करेंगे। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये भी आपका टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मार्क करेंगे, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देन ये 7th टाइगर रिजर्व बना है। देन PM ने इनॉग्रेट किया मोर देन 1000 हाउसेज को अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना इन इंदौर मध्य प्रदेश। तो सही है बिल्कुल ऑप्शन ABC। तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द नोबेल पीस प्राइज 2023? नोबेल पीस प्राइज 2023 से किनको सम्मानित किया गया अभी? ये है नरगिस मोहम्मदी, ईरानियन वीमेन है। और याद रखेंगे, ईरान में जो वीमेन के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ इन्होंने वॉइस रेज करी है। वीमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए इन ईरान ये काम कर रही हैं, राइट, ताकि उनके राइट्स वहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जा सके ह्यूमन राइट्स के लिए। इसीलिए इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ फॉर पीस से सम्मानित किया गया। करेक्ट। ये भी जेल टाइम सर्व कर रही हैं अपना, और ये जेल में है नरगिस मोहम्मदी। इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये सेकेंड ईरानियन वीमेन जिनको नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित करा गया था। फिर संकल्प सप्ताह, ये किन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया? PM मोदी के द्वारा संकल्प सप्ताह। फिर इंडिया ने अभी किस कंट्री के साथ मिलके एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया? वो है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना से कैसे याद रखेंगे? लायनल मेसी यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के लिए। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ACC के अप्रूवल्स टू अपॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन अक्टूबर? तो यहाँ पर ABC ऑप्शन देखें तो A ऑप्शन और C ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। ACC चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ 12 चीफ जनरल मैनेजर्स एंड जनरल मैनेजर्स एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक। बिल्कुल सही। C कह रहा है ब्रजेश कुमार सिंह जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, इनको अपॉइंट किया गया ED ऑफ इंडियन बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है लाल सिंह जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं पंजाब नेशनल बैंक के। तो नहीं, ये पंजाब नेशनल बैंक के नहीं है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं। एंड इनको अभी ED अपॉइंट किया गया बैंक ऑफ इंडिया का नहीं, इनको ED अपॉइंट किया गया कहाँ का? बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ ऑफिस। अब भी ऑप्शन ठीक है आपका। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे अभी रिसेंटली आपको बताना है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 40th रैंक रहेगी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा आ जाता है? स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। फिर अभी एक डाटा रिलीज़ किया गया UNFPA के द्वारा, ये डाटा रिलीज़ किया गया है और इसमें बताया गया कि 2050 तक जो इंडिया की पॉपुलेशन हो जाएगी एल्डरली पॉपुलेशन, वो 20% होगी बाय 2050। नेक्स्ट, RBI कॉन्स्टिट्यूटेड अ 9-member एक्सटर्नल वर्किंग ग्रुप चेयर
जो कमिटी जो कि चेयर की जाएगी बाय डैश पर्सन टू सजेस्ट द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस फ्रेमवर्क फॉर प्रोविजनिंग बाय बैंक्स। तो जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस होने वाले हैं बैंक्स के लिए, उसमें आपका जो 9 मेंबर कमेटी, एक एक्सपर्ट कमेटी सेटअप की गई आरबीआई के द्वारा। उस कमेटी के जो आपके चेयरमैन सेटअप किए गए हैं, जो उस कमेटी को चेयर करेंगे वो कौन रहेंगे, वो है आर नारायण स्वामी। ठीक है, आर नारायण स्वामी ये आपके एक रिटायर्ड इंडियन अकाउंटेंट हैं एंड फॉर्मर प्रोफेसर हैं ऑफ आईआईएम बैंगलोर। राइट। फिर इसी के अलावा ज़रा बताएंगे, अभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टैचू यूएसए में कहाँ पे अनवेल किया जाएगा, मैरीलैंड में, मैरीलैंड यूएसए में। नेक्स्ट, नेम द स्पेस एजेंसी या कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च फर्स्ट 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट्स, जो कि है क्यूपर 1, क्यूपर सेट 1 एंड क्यूपर सेट 2 बाय यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट टू लो अर्थ ऑर्बिट फॉर प्रोजेक्ट क्यूपर सैटेलाइट सिस्टम। तो बताइए उस स्पेस एजेंसी का नाम, वो है अमेजॉन डॉट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, मार्क करके चलेंगे इसको। फिर इसी के अलावा बताएंगे, अभी किस स्टेट ने 10% रिजर्वेशन अलॉट किया ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी के लिए इन जुडिशियल सर्विसेज। किस स्टेट के द्वारा किया गया है ये, बिहार के द्वारा। राइट। फिर इसी के साथ साथ किन्होंने अभी एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी सेटअप की, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, कहाँ पर और किसके द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा सेटअप की गई, ये इस्टेब्लिश की गई, इसकी अनाउंसमेंट का इस्टेब्लिश की गई, और इसकी इस्टेब्लिश की अनाउंसमेंट की गई सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की, और ये कहाँ पर होने वाली है, तेलंगाना में। नेक्स्ट, नेम द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने रिसेंटली अभी जीता ब्रॉन्ज मेडल इन द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2023 की, जो कि अभी यूएसए में हुई। तो किन के द्वारा जीती गई है, वो है आयुष सेठी। इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन द BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, जो कि 25 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में हुई यूएसए में। यहाँ पे गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया, अलवी फरहान के द्वारा यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया। और ये अलवी फरहान कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनको गोल्ड मेडल मिला यहाँ पे। और आयुष सेठी याद रखेंगे, ब्रॉन्ज मेडल जिनको मिला ये 18 साल के हैं। देन इसके बाद बताओ, ई कैबिनेट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला 4th स्टेट कौन सा बन गया है, वो है त्रिपुरा। और पिंक टॉयलेट्स भी कहाँ पर है, त्रिपुरा में ही। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स डे, जो कि अभी 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। तो क्या थीम थी, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। आई रिपीट, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, ये आपकी थीम है इंडियन एयरफोर्स डे की, जो कि 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व की जाती है। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, सोलर कवर्ड साइकिल ट्रैक, ये सोलर कवर्ड साइकिल ट्रैक्स किस स्टेट के द्वारा अभी या किस सिटी में लाए गए हैं, तो हैदराबाद में। हैदराबाद में आपके साइकिल ट्रैक्स रहेंगे, सोलर पावर्ड साइकिल ट्रैक्स। नेक्स्ट, एज ऑफ अक्टूबर डैश टू बी द परमानेंट कंट्री फॉर तमिलनाडुज ग्लोबल इनोवेशन मीट जनवरी 2023। कौन पार्टनर रहेगा तमिलनाडु के ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 में, जो होने वाली है जनवरी मंथ में। तो कौन सी कंट्री पार्टनर रहेगी, ऑस्ट्रेलिया। राइट, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पार्टनर रहेगी। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली रोजगार प्रयाग पोर्टल ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया, ताकि उत्तराखंड के यूथ को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सके। ई हेल्प वीमेन एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च किया गया, किस स्टेट के द्वारा, झारखंड के द्वारा। एंड झारखंड के अलावा कुछ 5 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में भी, 6 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में भी इसको इंप्लीमेंट किया जा चुका है। ह्यूरन रिच लिस्ट की बात करें तो किन्होंने टॉप किया है, मुकेश अंबानी ने, रिचेस्ट पर्सन नहीं है। नेक्स्ट, IGOT कर्मयोगी मैनेज्ड गवर्नड एंड ऑपरेटेड बाय कर्मयोगी भारत इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन पोर्टल टू गाइड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन देयर कैपेसिटी बिल्डिंग जर्नी। एंड ये पूछा जा रहा है, कर्मयोगी भारत ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ये सेटअप किया गया अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 बाय डैश डिपार्टमेंट। तो किस डिपार्टमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा इसको सेटअप किया गया। यहाँ पे 12 कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे जो गैप है बिटवीन द कॉम्पिटेंसी एंड जो भी आपके ऑफिशियल्स हैं उनकी एंड उनकी सर्विस के बीच में जो भी गैप है उसको पूरा करने का यहाँ पे काम किया जाएगा।
नेक्स्ट, इन अक्टूबर साउथ एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ सेटअप किया गया है, तो किस एयरपोर्ट पे, तो वो है केम्प कोरडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे साउथ एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल को सेटअप किया गया। और ये कहाँ पर है, केम्प कोरडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर कर्नाटका में रहेगा। फिर एक आ जाता है आपका ऑपरेशन अजय। ये ऑपरेशन अजय क्या है, इजराइल में जो इंडियंस फंसे हुए थे तो उनको इवैक्यूएट करके वापस इंडिया लाने के लिए जो मिशन स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑपरेशन अजय। और ये इजराइल और किसके बीच में, हमास के बीच में ये जो भी वॉर चल रही है। नेक्स्ट, किस कंपनी या किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली सैंक्शन किया लोन वर्थ 8,800 करोड़ रुपीस फॉर एयरपोर्ट्स एंड सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। किसके द्वारा ये लोन अप्रूव किया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये जो लोन रहेगा आपका कितना है, 8,800 करोड़ रुपीस का। इससे पहले 4,000 करोड़ रुपए का लोन पहले भी अप्रूव किया जा चुका है और डिलीवर किया जा चुका है, वो है IIFCL इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा यह भी लोन अप्रूव किया गया ताकि इंडिया का जो सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा सके। एंड 4,000 करोड़ रुपए यहाँ पे पहले ही अप्रूव किए जा चुके हैं, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है PPP मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द 2023 नोबेल इकोनॉमिक प्राइज बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। तो हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद दिस नोबेल इकोनॉमिक प्राइज, तो बताइए किनको सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से, वो है क्लॉडिया गोल्डन, USA से बिलोंग करती हैं। एंड ये ओवरऑल 55th रेसिपिटेंट है इस अवार्ड की। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये पहली थर्ड वीमेन बनी जिनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है। सो राइट ऑप्शन बनता है क्लॉडिया गोल्डन। कहां से बिलोंग करती हैं, USA से। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रीइलेक्ट किया नंदिनी आज़ाद को एज द मेंबर फॉर द सेकेंड टर्म। याद रखेंगे नंदिनी आज़ाद ये प्रेसिडेंट हैं इंडियन कोऑपरेटिव नेटवर्क फॉर वीमेन एंड वर्किंग वीमेन्स फोरम इंडिया की, ठीक है। एंड इनको अभी रिलेक्ट कर लिया गया है एज द मेंबर, और ये मेंबर अभी रिलेक्ट की गई हैं इंटरनेशनल राइफेजियन यूनियन की, IRU की अभी मेंबर रिलेक्ट कर ली गई हैं। 2018 में इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। ये पहली इंडियन एंड फर्स्ट वीमेन अपॉइंट हो गई थी टू द पोस्ट ऑफ IRU बोर्ड, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, 6th एडिशन ऑफ द अनमैन्ड सिस्टम्स एग्जीबिशन UMAX एंड सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन SITMAX। तो UMAX एंड SITMAX नहीं, सिमटेक्स ये दोनों हुए, अभी इनका 6th एडिशन था। पूछा जा रहा है कि किस कंट्री में ये हुए इन जनवरी 2023, मतलब 2024 में किस कंट्री में दे आर शेड्यूल टू बी टेक प्लेस। 6ठा एडिशन रहेगा इनका UMAX एंड सिमटेक्स का। तो कहाँ पर होंगे, UAE में होंगे। एंड यहाँ पर हम देखेंगे ट्रेनिंग, नई नई सिमुलेशंस, रोबोटिक्स जो आपके कमर्शियल एंड डिफेंस सेक्टर्स में यूज़ किए जाएंगे वो सब यहाँ पर शोकेस किए जाएंगे इन दिस UMEX एंड सिमटेक्स, जो कि 6ठा एडिशन होगा और कहाँ पर होगा, UAE में, 2024 में जनवरी में होगा। नेक्स्ट, इसके अलावा बताओ कौन सी स्टेट अभी पिंक स्कूटर्स प्रोवाइड कराएगी टू 1100 बीट कांस्टेबल वीमेन। जो वीमेन बीट कांस्टेबल्स हैं उनको यहाँ पर 1100 स्कूटर्स, पिंक स्कूटर्स प्रोवाइड कराने की बात की गई किस स्टेट के द्वारा, वो है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। फिर लेक लड़की, ये स्कीम, ये कैंपेन किस स्टेट के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेक लड़की। Next, name the auxiliary military organization sector that has recently inducted the first batch of Mandarin trained officers to support the regular army's effort to enhance expertise in the Chinese language. मैंड्रिन ट्रेंड ऑफिसर्स हैं, इससे क्या होगा कि जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो भी उनको सीखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, वो दूसरे अपने हमारे जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट है उनकी लैंग्वेज समझ पाएंगे, उनकी मेंटेलिटी समझ पाएंगे, उनकी वे ऑफ थिंकिंग समझ पाएंगे। इसीलिए फर्स्ट बैच ऑफ मैंड्रिन ट्रेंड ऑफिसर्स को भी इंडक्ट करा गया। और वो कौन सी फोर्स के रहेंगे, टेरिटोरियल आर्मी के। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे ये भी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इनके द्वारा भी एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया जो कि स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोवाइड कराएगा रिलेटेड टू द केमिकल सेक्टर। पूछा जा रहा है कि जो ये वेब पोर्टल है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा, अलॉन्ग विद विच ऑर्गेनाइजेशन, अलॉन्ग विद NIC। तो NIC एंड डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा मिलके ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। एंड ये जो लॉन्च किया गया इसका एम क्या रहेगा, ताकि स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोवाइड कराना, ताकि एनालिसिस बेटर हो सके ऑफ द केमिकल सेक्टर। कितना सामान आ रहा है, कितना जा रहा है, किस चीज़ की कमी है, कहाँ पे ओवर सप्लाइड है,
कहाँ पे अंडर सप्लाइड है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रख सकें। नेक्स्ट, इन विच स्टेट द 2023 एडिशन ऑफ द एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, जिसका नाम है चक्रावत, ये हुई अभी। और ये जो चक्रावत एक्सरसाइज है किसके द्वारा होस्ट कराई गई? इंडियन नेवी के द्वारा इसको होस्ट कराया गया था। पूछा जा रहा है कि किस लोकेशन में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, तो गोवा में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? कहाँ पर? दिल्ली में। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद सोशल वर्थ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 5 है। इन्होंने इंडिया का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो किस बैंक ने 5 के साथ मिलके इंडिया का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? वो है एक्सिस बैंक, राइट। एक्सिस बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया और इसका नाम रहेगा 5 एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है, मार्क करेंगे। फिर पूछा जाएगा कि इंडिया का पहला जो नंबरलेस क्रेडिट कार्ड है वो कौन से नेटवर्क पे वर्क करेगा? तो वो रुपे नेटवर्क पे वर्क करेगा। नेक्स्ट, नेम द पेमेंट एग्रीगेटर जिन्होंने रिसेंटली रिसीव किया ISO IEC 27001 सर्टिफिकेशन। तो किन के द्वारा ये रिसीव किया गया? पेशा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इनको रिसीव किया गया ये सर्टिफिकेट। ये पेमेंट एग्रीगेटर जो बना पेशा प्राइवेट लिमिटेड, एंड इनको कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? ISO IEC 27001। ये जो आपका सर्टिफिकेट है ना, ये याद रखेंगे आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट रहेगा, और ये बेस्ट नोन स्टैंडर्ड्स आपका इन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। एंड पेशा ये आपका एक फिनटेक है, चेन्नई तमिलनाडु बेस ये आपका फिनटेक रहेगा, एंड 2019 में ये सेटअप किया गया था। एंड ये आपका B2B एंड B2C, B2B बिजनेस टू बिजनेस एंड B2C बिजनेस टू कस्टमर बिजनेसेस के लिए पेमेंट को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 19th एडिशन ऑफ क्वार्टरली बुलेटिन ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो अप्रैल से जून महीने के बीच में हुआ, रिलीज किया गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन अक्टूबर। यहाँ पे जो इंडिया की अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट है कितनी है फॉर द पर्सन्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव, वो डिक्लाइन होकर कितनी हो गई है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24 में। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है? 6.6%। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक होती है ना, हमेशा याद रखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिलीज की जाती है। एंड इन्होंने अभी इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है फॉर 2023, वो कितनी है? 6.3% के लिए। 2024 में भी इन्होंने प्रोजेक्ट की इंडिया 6.3% से ग्रो करेगा। वहीं पे अगर हम बात करें इन्फ्लेशन रेट की, तो यहाँ पर हमने देखने को मिला कि 2023 में जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रहने वाली है ग्लोबली, हम ग्लोबल इन्फ्लेशन, इंडिया की नहीं ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करें, 6.9% की रहेगी। वहीं पे 2024 की बात करें, ये 2023 की है, और अगर 2024 की बात करें तो 5.8 5.9 आपकी ग्लोबल इन्फ्लेशन रहेगी एज पर IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 361 ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट। ये जो 361 वेल्थ है ना, इन्होंने अभी टाइप किया ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट के साथ मिलके, इन्होंने अभी लिस्ट निकाली इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की। तो यहाँ पे मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, इन्होंने टॉप किया है इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, फॉलोड बाय गौतम अडानी ऑन द सेकेंड पोजीशन। तो बिल्कुल सही। सेकंड है राधा वेम्बू जो कि प्रोडक्ट मैनेजर हैं जोहो की, इन्होंने ओवरटेक किया फाल्गुनी नैयर को ऑफ नाइका टू बिकम द रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वीमेन विद अ नेट वर्थ ऑफ 36,000 करोड़ रुपीज। तो बिल्कुल सही। तीसरा, मनीष केजरीवाल ऑफ केदारा कैपिटल, ये वो फर्स्ट इंडियन प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर बन गए विद द वर्थ ऑफ 3,000 करोड़ रुपीज ऑफ नेट वर्थ। तो बिल्कुल सही। तो ABC तीनों यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? नितिन गडकरी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। फिर वो कौन सी सिटी बन गई है जो कि इंडिया की पहली वेटलैंड सिटी है? इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी, वो है उदयपुर, वो है उदयपुर। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन कतार ग्रैंड प्रिक्स टू विन द 3rd Formula 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल? वो है मैक्स वर्स्टेपन। तो इन्होंने अभी 3rd Formula 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया है। कतर ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीती है। एंड ये वो व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने 11 कॉन्जिक्यूटिव विन दिए हैं 2023 में। रेडबुल के लिए ये ड्राइव करते हैं, डच बेल्जियन ये ड्राइवर रहेंगे, ठीक है। फिर अभी रिसेंटली पोस्ट ऑफिस 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे था? बेंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इटालियन टेनिस प्लेयर का नाम बताओ जिन्होंने अभी चाइना ओपन का मैन टाइटल जीती है।
तो चाइना ओपन की बात करें तो मैन टाइटल किन्होंने जीता और वीमेन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता। मैन सिंगल टाइटल जीता है इटालियन के प्लेयर ने और इनका नाम है जेनिक सिनर। ठीक है, वीमेन टाइटल किन्होंने जीता, ईगा स्वातिक ने, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, पोलैंड से बिलोंग करती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, जेनिक सिनर, एंड पोलैंड से बिलोंग करती हैं ईगा स्वातिक। यही पूछा जा रहा है कि इटालियन प्लेयर कौन है जिन्होंने भी चाइना ओपन जीत लिया है अगेंस्ट डेनियल मेडवेडेव। तो मैन सिंगल टाइटल जेनिक सिनर जो कि इटालिया से हैं, इटली से बिलोंग करते हैं, एंड वीमेन सिंगल टाइटल ईगा स्वातिक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, नेम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो इमर्ज करके आया है, जिन्होंने या फिर रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद सुप्रीम कोर्ट, जहां पे ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो शेयर करेंगे इन द कोर्ट प्रोसीडिंग, जैसे एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट, वेबसाइट डेवलपमेंट, आपका एंड्रॉयड की नई नई एप्लीकेशंस। तो ये सारी यहाँ पे टेक्नोलॉजी शेयर की जाएंगी किस आईआईटी के द्वारा, तो वो रहेगा आपका आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के साथ एमओयू साइन किया फॉर दिस। नेक्स्ट, एज पर द गैस 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट जो कि रिलीज की गई आईईए के द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, यहाँ पे बताया गया कि जो इंडिया की जो नेचुरल गैस डिमांड है वो 4% से बढ़ जाएगी बाय 2023। यहीं पे अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करें या फिर हम ग्लोबल डिमांड की बात करें फॉर दिस नेचुरल गैस, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि हर साल 1.6% से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी बिटवीन 2022 से लेके 2026 तक। हम नेचुरल गैस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच स्टेट, अभी डीएचडी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया ए हेल्प प्रोग्राम। ये ए हेल्प क्या था, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफस्टॉक प्रोडक्शन, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए एंड लाइफस्टॉक प्रोडक्शन से उनकी इंश्योरेंस कराने के लिए, ताकि वीमेन आगे निकल के सामने आए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। ये ए हेल्प लॉन्च किया गया था कहाँ पर, झारखंड में लॉन्च किया गया था, और इसके अलावा 6 स्टेट्स में यहाँ पे ये लॉन्च किया गया, जिसमें हम देख रहे हैं बिहार, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड झारखंड, और एक यूटी आ जाती है जो कि है आपकी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फिर इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए ग्लोबल सीईओ फॉर पेयू कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं अनिर्बन मुखर्जी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 6th एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इन अक्टूबर, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो वाज एट 6 ईयर लो ऑफ डैश इन 2023। तो कितने अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितने परसेंट पे था, वाज एट लो ऑफ 3.2%, करेक्ट, इन 22-23 अंडर द यूजुअल स्टेटस। फिर यहीं पे अभी रिसेंटली बताओ किनका टेन्योर, या फिर उन व्यक्ति का नाम बताओ जो कि चेयरमैन है एसबीआई के, जिनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया टिल अगस्त 2024, वो कौन है, दिनेश खारा। फिर एमएस धोनी को याद रखेंगे, जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, और यही स्वराज ट्रैक्टर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली साइन 2 MOUs विद फ्रांस बेस्ड स्पेस फर्म जो कि है प्रोमीथी अर्थ इंटेलिजेंस एंड कनेक्टसेट। इन दोनों के साथ यहाँ पे ये 2 फ्रेंच बेस्ड स्पेस फर्म है, इनके साथ एक MOU साइन किया किस कंपनी ने, ताकि विक्रम-1 रॉकेट पर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सके। तो क्या नाम रहेगा उसका, स्काईरूट एरोस्पेस। इन्होंने यहाँ पे 2 फ्रेंच बेस्ड फर्म के साथ टाइप करा जो कि है प्रोमीथी अर्थ इंटेलिजेंस एंड दूसरी है कनेक्टसेट, एंड किस लिए, ताकि सैटेलाइट्स को हम विक्रम-1 रॉकेट से लॉन्च कर सके। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। किनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, वो है नवनीत मुनोज जी, राइट। नवनीत मुनोज को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ये चार्ज लेंगे 16 अक्टूबर को, ये रिप्लेस करेंगे ए बाला सुब्रमण्यम जी को, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, नेम द क्रिकेटर जिनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द न्यू चेयर ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब्स वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी। ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, नाम है इनका कुमार संगकारा। इनको भी अपॉइंट किया गया एज द चेयर ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब्स वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी। अगर कुमार संगकारा की बात करें तो एज ऑफ नाउ ये डायरेक्टर हैं ऑफ द क्रिकेट एंड हेड कोच हैं ऑफ राजस्थान रॉयल्स, जो कि एक IPL की टीम रहेगी। ठीक है, कुमार संगकारा को। फिर इसके अलावा जरा बताओ किनको ऑनर किया जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म अवार्ड से, तो वो है डगलस। ठीक है, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 की लिस्ट में कौन, किसने टॉप की, फॉर्ब्स में कौन लिस्ट किए गए, या फिर ऐसे बता देता हूँ, NTPC याद मार्क करेंगे दोस्तों। NTPC ये वो कंपनी है जिन्होंने लिस्ट किया इन द फॉर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में। नेक्स्ट,
इन अक्टूबर SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड इन्होंने रिसीव किया RBI का अप्रूवल कि ये 9.99% पेड अप शेयर कैपिटल्स बाय कर सकते हैं किस बैंक में, कर्नाटका बैंक में। ठीक है, कहाँ बाय कर सकते हैं, कर्नाटका बैंक में। फिर वर्ल्ड पोएट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 9 अक्टूबर को। देन इसी के बाद बताओ 10 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे 10 अक्टूबर को। वर्ल्ड साइट डे 12 अक्टूबर को। वर्ल्ड अर्थराइटस डे 12 अक्टूबर को। नेशनल सिनेमा डे 13 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया पहला प्राइवेट सब ऑर्बिटल यूरोपियन रॉकेट म्यूरा 1 SN1। ये म्यूरा 1 SN1 लॉन्च करने वाला पूछा जा रहा है कौन सी कंपनी है जो कि पहला प्राइवेट सब ऑर्बिटल यूरोपियन रॉकेट रहेगा। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, PLD स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये PLD स्पेस आपको मार्क करके चलना है, ये क्या है, ये आपकी एक स्पेनिश एरोस्पेस फर्म रहेगी। स्पेनिश कंपनी है जो स्पेनिश स्पेस फर्म, स्पेनिश स्पेस कंपनी रहेगी जिनके द्वारा ये लॉन्च किया गया पहला प्राइवेट सब ऑर्बिटल यूरोपियन रॉकेट म्यूरा 1 SN1। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बताओ अभी रिसेंटली अगर पूछा जाए नाडी उत्सव कहाँ पर होगा, न्यू दिल्ली में होगा। कौन सा एडिशन होगा, 4th एडिशन देखने को मिलेगा नाडी उत्सव का। देन नॉर्थ ईस्ट के किस एनिमल को भी एक फूड एनिमल का टैग मिला, वो है मिथुन। मिथुन एनिमल को यहाँ पे GI फूड एनिमल का टैग मिला है। नेक्स्ट, नेम द ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल ऑफ DRDO। एंड DRDO का भी आर्म रहेगा, उनकी ये रिसर्च वेसल रहेगी। DRDO का आर्म क्या है, NOPL। ठीक है, NOPL क्या है, नेशनल नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी, नॉट NOPL, NPOL, नेशनल नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी। ये DRDO की एक आर्म है, इनका ये रिसर्च वेसल है। उस रिसर्च वेसल का नाम बताओ जो कि अभी 2 महीने लॉन्ग सागर मैत्री मिशन पर गया है, मिशन 4 फ्रॉम द सदर्न नेवल कमांड कोची से। तो कोची केरला से फ्लैग ऑफ किया, कौन सा नेवल शिप रहेगा, वो है INS सागर ध्वनि। राइट, ये अभी 2 महीने लंबे सागर मैत्री मिशन 4 पर गया है, सदर्न नेवल कमांड से कोची केरला से इसको फ्लैग ऑफ किया गया। एंड ये नेशनल नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी का आर्म ऑफ DRDO का ये क्या रहेगा, एक रिसर्च वेसल रहेगा। नेक्स्ट, नेम द रिपार्टीशन ऑपरेशन दैट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम इजराइल अमंग द ऑनगोइंग इजराइल हमास वॉर। तो क्या नाम बताया था, अभी हमने देखा था ऑपरेशन अजय। जो इंडियंस इजराइल में फंसे हुए हैं उनको वापस इंडिया लाने के लिए जो मिशन लॉन्च किया गया वो है आपका ऑपरेशन अजय। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी एयर इंडिया ने किस कंपनी के साथ एक कोड शेयर पैक्ट साइन किया, वो है AIX कनेक्ट के साथ। राइट, क्या शिक टाइप किया है, एक कोड शेयर एग्रीमेंट साइन किया है। देन नेक्स्ट पूछा जा रहा है कौन सी विलेज बेस्ट टूरिज्म विलेज रहेगी, वो है चंदलापुर एंड पेमबर्थी। ये दोनों आपकी बेस्ट टूरिज्म विलेज हैं। आपका काम रहेगा इनकी स्टेट बताओ कहाँ पर रहेंगी ये दोनों विलेज। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी इनके द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया आदि महोत्सव द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल। तो ये आदि महोत्सव कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है हमारे द्वारा, तो झारखंड में हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं उनका रिच हेरिटेज, उनका कल्चर, उनका क्विजीन, उनका रहना खाना, क्या खाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शोकेस की जाएंगी। फिर इसी के साथ बताओ वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी कौन सी है, वो है सिंगापुर। पहले हांगकांग हुआ करता था लेकिन सिंगापुर ने अब डिस्प्लेस कर दिया हांगकांग को टू बिकम द वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी। देन वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर डिस्कवर किया गया वो कहाँ पर डिस्कवर किया गया है, जाम्बिया में डिस्कवर किया गया वर्ल्ड का ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमने देखा था इंडिया की रैंक रहेगी 111 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आउट ऑफ 125 नेशंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए नियो फॉर बिजनेस, ये एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो MSMEs के लिए लॉन्च किया गया था। किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया नियो, हम देख चुके हैं एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। देन अभी इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स को किसके द्वारा लिस्ट किया गया, JP मॉर्गन के द्वारा लिस्ट किया गया, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, नेम द पेमेंट बैंक जिन्होंने रिसेंटली रिसीव किया मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 5.39 करोड़ रुपीस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो है
कौन सा? पेटीएम पेमेंट बैंक। एंड रीज़न क्या था कि जो केवाईसी करने की प्रोसेस होती है वो इन्होंने अच्छे से फॉलो नहीं की, जिसके लिए आरबीआई ने इन पे यहाँ पे 5.39 करोड़ रुपीस की पेनल्टी इम्पोज करी है। नेक्स्ट, नेम द आईआईटी जिन्होंने अभी डेवलप किया एक न्यू मटेरियल जो कि कन्वर्ट करेगा सनलाइट को इनटू हीट एनर्जी विद अनप्रेसिडेंटेड एफिशिएंसी। तो ये जो आपका नया मटेरियल डिस्कवर किया गया है, पूछा जा रहा है किस आईआईटी के द्वारा डिस्कवर किया गया है, तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये नया मटेरियल डिस्कवर किया गया है। इस मटेरियल को एनसीएफ बोलते हैं, जो कि है नैनो स्ट्रक्चर्ड हार्ड कार्बन फ्लोरेट्स, करेक्ट। और ये ऑलमोस्ट 97% ऑफ एनर्जी को जो ये रिसीव करता है थ्रू यूवी विजिबल लाइट या फिर इंफ्रारेड लाइट के फॉर्म में, वो 97% को ये किसमें? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट, इन अक्टूबर साइंटिस्ट ने एनालाइज किया था सैंपल्स फ्रॉम एस्ट्रॉयड बेनू कलेक्टेड बाय द ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट, जो कि नासा कंपनी का ये स्पेसक्राफ्ट था। 3 साल पहले इस ओसिरिस रेक्स ने इस बेनू एस्ट्रॉयड पे से सैंपल्स कलेक्ट किए थे, और अभी ड्यूरिंग अ फ्लाई बाय ऑफ अर्थ यहाँ पर ये ड्रॉप ऑफ कर दिया गया है पार्सल, जो कि क्या था? सैंपल्स थे फ्रॉम एस्ट्रॉयड बेनू। और इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है आपसे पूछा जाएगा, एक तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा पूछ लेंगे इस स्पेसक्राफ्ट का नाम, और तीसरा पूछ लेंगे किस एस्ट्रॉयड से सैंपल अभी अर्थ पर आए हैं, वो है एस्ट्रॉयड बेनू से। नेक्स्ट, डैश महिला थाना ऑफ डैश सिटी बिकेम द फर्स्ट वीमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन अक्रॉस एंटायर इंडिया टू बी सर्टिफाइड विद ISO 9001 सर्टिफिकेट। तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में आपका महिला थाना रहेगा, जिनको ISO 9001 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। 3 साल के लिए आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। एंड रीज़न क्या होता है? ताकि ये अच्छे से काम करें, एंड जो यहाँ पर ये वर्क कर रहे हैं उनको इनको सराहना देने के लिए, और अच्छे से जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके, ग्रीवियंस सॉल्व की जा सके, उनकी सहायता की जा सके, इसीलिए इनको इस ISO 9001 सर्टिफिकेट से सम्मानित करा गया। Next, which among the following are correct with respect to the 51st meeting of Executive Committee of the National Mission for Clean Ganga held in October? इसमें से देखें तो कौन सा ABC आपका कौन सा ठीक रहेगा? तो याद रखेंगे आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाते हैं, राइट। ABC नहीं, A और B सही है, तीसरा गलत है। तीसरा क्यों गलत है? ये कह रहा है कि जो ये EC अभी हुई थी, करेक्ट, एग्जीक्यूटिव कमिटी है, इन्होंने अप्रूव किया प्रपोजल एक्सपेक्टिंग फॉर द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ऑफ 3 वेटलैंड्स ओडिशा में। नहीं, ये वेटलैंड्स 3 वेटलैंड्स कहाँ पे बनेंगे? उत्तर प्रदेश में बनेंगे, ठीक है, और ये इनके नाम रहेंगे, राइट। तो तीनों यहाँ पर आपके अब ठीक हो जाते हैं। C गलत है, C को यूपी करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज रिसेंटली बिकेम 15th एंड 16th नवरत्ना CPSE। तो 15वीं नवरत्ना CPSE कौन सी बनी है? वो है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये है 15वीं। और 16वीं पूछी जाए नवरत्ना CPSE, वो कौन सी है? राइट्स। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक निकल के आता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विजिट ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू इटली एंड फ्रांस। तो जब ये यहाँ पर गए तो राजनाथ सिंह ने यहाँ पर हमने देखा एक डिफेंस कॉर्पोरेशन साइन किया बिटवीन इटली एंड इंडिया, तो बिल्कुल सही। यहीं पर हमने देखा इन्होंने राजनाथ सिंह ने विजिटेड VC यशवंत गागड़े संडाइल मेमोरियल इन मॉन्टेन, तो ये भी बिल्कुल सही। तीसरा, ड्यूरिंग हिज विजिट टू पेरिस फ्रांस, इन्होंने एक 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग कंडक्ट किया विद फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ आर्म फोर्सेस मिस्टर सेबेस्टियन लेकॉर्नू इन पेरिस, तो ये भी बिल्कुल सही। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इन अक्टूबर डैश कंट्री टुक ओवर एज द चेयर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर अ पीरियड 2023 to 2025 while India assumed the vice chairman role of IORA for 23-25। हमारा जो नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, याद रखेंगे इसके पास चेयर है फॉर IORA, कब से कब तक? 2023 से 2025 तक। और इसी के दौरान वाइस चेयर किसके पास है? इंडिया के पास। इसके बाद 2023 से 2027 तक इंडिया के पास चेयर रहेगी ऑफ IORA, ये भी मार्क करके चलेंगे, ठीक है। तो 2025 से 27 के बीच में इंडिया के पास चेयर होगी। अभी किसके पास है IORA की चेयर? वो है श्रीलंका के पास। नेक्स्ट, जनरल मनोज पांडे जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इन्होंने प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट्स कलर। ये प्रेजेंट किया जाता है किसी भी आर्मी को, किसी भी बटालियन को, किसी भी रेजिमेंट को, या फिर किसी भी नेवल शिप को, या फिर किसी भी आपके इक्विपमेंट को जो काफ़ी टाइम से इंडियन फोर्सेस में सर्व कर रहा है इंडिया के लिए, या फिर उनकी एक्सेप्शनल सर्विस के लिए। तो अभी 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट को यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया बाय जनरल मनोज पांडे जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे इसको, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इस प्रेसिडेंट कलर को ही निशान के नाम से भी जाना जाता है। एंड 3rd रेजिमेंट ऑफ 3rd
बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट को याद रखेंगे यहाँ पे। एक और मेडल से सम्मानित किया गया था, वो है विशिष्ट सेवा मेडल, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अंडर इसरो टू यूज लाइट बेस्ड हाई स्पीड कम्युनिकेशन फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन स्पेस। देखो, एक होता है वाईफाई, वाईफाई होता है वायरलेस फाइडेलिटी, एक होता है लाईफाई, ये होता है लाइट फाइडेलिटी। वायरलेस वाईफाई को हम घर में यूज़ करते हैं, अपने ऑफिस में यूज़ करते हैं ताकि इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराया जा सके, वायरलेस होता है और हाई स्पीड इंटरनेट होता है। लाईफाई क्या हो गया, लाइट के थ्रू आपका हाई स्पीड कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए ये जनरली हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं इन स्पेस, लाईफाई। तो पूछा जा रहा है किस कंपनी ने अभी रिसेंटली एमओयू साइन किया स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ अंडर इसरो टू यूज दिस लाईफाई कम्युनिकेशन, लाईफाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन स्पेस। तो वो कौन सी रहेगी, नव वायरलेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, which among the following are correct with respect to FIDE वर्ल्ड जूनियर अंडर 20 रैपिड्स एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप। ABC में से कौन सा ठीक रहेगा, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। जो इनॉग्रल एडिशन था वो कहाँ पर हुआ था, सार्दिनिया इटली में हुआ था, बिल्कुल सही। इंडियन ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी, इन्होंने फाइड वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया इन द ओपन कैटेगरी। एंड गोवर, ये जो एजरबाइन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने फाइड वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स अंडर 20 रैपिड चैंपियनशिप को जीत लिया। एंड जो ये ग्रैंड मास्टर मोहम्मद मुर्दाली हैं ऑफ एजरबाईजान, इन्होंने फाइड वर्ल्ड जूनियर ब्लिट्स चैंपियनशिप जीता। एंड इंडिया के रौनक सारदानी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता इन द ओपन कैटेगरी। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ठीक आ जाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाज यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन 2023 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम रूरल वीमेन वीमेन विद राइट्स। तो कब है ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 15 अक्टूबर को, राइट। आई रिपीट, यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 15 अक्टूबर विद द थीम रूरल वीमेन वीमेन विद राइट्स। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, 2008 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद इनस्पेस जो प्रोवाइड करेगा डाटा पैटर्न्स विद मिनिएचर्स SAR रडार कैपेबिलिटी। सबसे पहले देखते हैं निसार, ये क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, राइट। तो ये निसार है, नासा और इसरो का ये मिशन रहेगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे किस कंपनी ने अभी रिसेंटली टाई अप किया ताकि वो एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन कर सके इन स्पेस के साथ, जहाँ पे डाटा पैटर्न्स प्रोवाइड कराए जाएंगे विद मिनिएचर SAR रडार कैपेबिलिटी। तो कौन सी कंपनी है वो, डाटा पैटर्न्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर S जयशंकर, इन्होंने अनवेल किया द बर्स्ट ऑफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इन अक्टूबर 2023। तो वियतनाम में था ये, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली याद रख के चलेंगे, ठीक है। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए यूनिक्लो के ब्रांड एम्बेसडर किन को अपॉइंट किया गया, कैटरीना कैफ को। देन इंटेल इंडिया के जो अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वो कौन है, गोकुल सुब्रमण्यम। तो दोस्तों ये तो थे हमारे सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पे, काफी बेनिफिशियल रहेंगे ये रिवीजन करंट अफेयर्स, आइए देखते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिजीनियसली डेवलप्ड टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम को, जो कि एक मल्टी स्टेज पैराशूट है फ्रॉम अ कार्गो एयरक्राफ्ट। तो अभी ये पैराशूट को टेस्ट किया गया। जब आप देखते होंगे PUBG खेलते होंगे कुछ बच्चे आप में से, तो उसमें हम होता है ना कि ड्रॉप आ रहा है, तो वो जो ड्रॉप का पैराशूट होता है ना, वैसा ही आपका एक पैराशूट रहेगा, याद रखेंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये आपका पैराशूट है। पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा इस पैराशूट को भी मैन्युफैक्चर करा गया है, करेक्ट। तो मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया गया, एयरबॉनिक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया। फिर यहीं पे याद रखेंगे जो आपका पैराशूट है, मेक इन इंडिया के अंदर इसको डेवलप किया गया है, करेक्ट। एंड 20 टन्स तक का ये आपका वे रहेगा इस पर्टिकुलर पैराशूट का। ये जो मटेरियल है ना, स्पेशल एल्यूमिनियम मटेरियल है, उसके बेसिस उससे आपका ये बनाया गया है। नेक्स्ट है, RBI ने अभी अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बख्शी, जो कि MD एंड CEO हैं ऑफ डैश बैंक फॉर 3 ईयर्स। तो किन का अपॉइंटमेंट अभी रीअपॉइंट किए गए हैं, किनको, वो है संदीप बख्शी को RBI के द्वारा। एंड ये किस बैंक के MD एंड CEO रहेंगे, तो ICICI बैंक के ये MD एंड CEO हैं, जिनको 3 साल के लिए यहाँ पे वापस रीअपॉइंट कर लिया गया है, ठीक है। एंड 2018 से ये सर्व कर रहे हैं MD एंड CEO, एंड ये इनका सेकेंड एक्सटेंशन रहेगा।
नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू नाबार्ड के साथ टू बूस्ट डाटा ड्रिवन इनोवेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा आप बताइए? वो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। करेक्ट। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी साइन किया एक एमओयू विद नाबार्ड टू बूस्ट द डाटा ड्रिवन इनोवेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर? वो है यूएनडीपी। एंड ये जो एमओयू है ये 5 साल के लिए एमओयू रहेगा, ये भी याद रखेंगे। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात। नेक्स्ट आते हैं पद्मा अवॉर्डी डैश हु वॉज फॉर्मली नोन एज फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कौन बोला जाते हैं? और ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? व्हीट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है? बताइए उनका नाम। तो वो रहेंगे एमएस स्वामीनाथन। करेक्ट। इनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, व्हीट क्रांति भी बोलते हैं इसको। एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 98 इन तमिलनाडु। फिर ये डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं ICAR के। एंड इन्होंने ये सर्व किया था एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा में फ्रॉम 2007 टू 2013। एंड इसी के साथ साथ इन्होंने MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन भी फाउंड करी थी। फिर इनको पद्मा श्री से भी सम्मानित किया गया था 1967 में, पद्मा भूषण से 1972 में एंड पद्मा विभूषण से 1989 में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन सितंबर GI रजिस्ट्री जो कि है जोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री, इन्होंने भी GI टैग दिया है टू द डैश स्टेट्स अतर्यापुरम पोठेराकुलू, जो कि एक फूड स्टफ है। ये आपका जो अतर्यापुरम है ये बेसिकली क्या है? ये आपकी एक स्वीट डिश है, जैगरी एंड राइस से ये बनाई जाती है। एंड अतर्यापुरम बेसिकली एक जगह का नाम है जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। करेक्ट। तो ये GI जो टैग मिला इस प्रोडक्ट को, ये कहाँ से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने भी लॉन्च किया साथी। और साथी क्या है? सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन। तो साथी ये लॉन्च किया गया ताकि जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है ना वो प्रोवाइड कराई जाके फॉर अ मिनिमम ऑफ 4 आवर्स पर डे इन फिक्स्ड आउटलेट्स। तो साथी फुल फॉर्म देख ली हमने। पूछा जा रहा है किस बैंक के द्वारा साथी को लॉन्च किया गया? तो ये इंडियन बैंक के द्वारा साथी को लॉन्च किया गया था। एंड इस साथी के इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए 5000 न्यू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एंड एज ऑफ नाउ हम देखें तो 10,000 कुछ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑलरेडी हैं। एंड और यहाँ पर इन लोगों को लाने की बात की गई ताकि ये बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके एट ऑल द सेंटर्स एटलीस्ट 4 आवर्स अ डे। नेक्स्ट, which among the following Indian heritage sites has recently inscribed on the UNESCO's World Heritage List under Cultural Heritage category? तो किनको अभी किया गया था? अभी हमने देखा था शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल एंड सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसला जो कि होयसला टेम्पल कर्नाटका में है। तो इन दोनों को अभी रिसेंटली ऐड किया गया टू द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट अंडर द कल्चरल हेरिटेज कैटेगरी के अंडर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेम द इंडियन पर्सनैलिटी जिन्होंने रिसेंटली ऑनर किया, जिनको रिसेंटली ऑनर करा गया नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से बाय द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। तो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से जिनको सम्मानित किया गया वो जो इंडियन पर्सनैलिटी हैं, क्या नाम रहेगा उनका? वो है राहुल मिश्रा। राहुल मिश्रा कौन है? ये एक आपके इंडियन फैशन डिजाइनर है, इंडियन फैशन डिजाइनर है, ठीक है, राहुल मिश्रा। और इन्होंने इंडिया एंड फ्रांस के बीच में जो कॉपरेशन बढ़ाया, जो कल्चरल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करी है, राइट। एंड इनका जो कमिटमेंट है इस क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए अपनी फील्ड में, इसीलिए उनको इस नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट, इन सितंबर इंडियन मेंस फुटबॉल टीम इन्होंने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 चैंपियनशिप को जीत लिया। पूछा जा रहा है इन्होंने किस कंट्री की टीम को फाइनल्स में हराया फॉर दिस विन? तो ये रहेगी बांग्लादेश की टीम को इन्होंने हराया है इन द अंडर 16 SAFF जो कि है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 की। बांग्लादेश को फाइनल्स में हरा के इन्होंने जीता। और ये जो इवेंट हुआ था कहाँ पर हुआ था? फाइनल्स भूटान में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। RBI ने अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ शशिधर जगदीशन एज द MD एंड CEO ऑफ डैश बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो 3 साल के लिए किनको अपॉइंट किया गया? वो है HDFC बैंक के। करेक्ट। तो शशिधर जगदीशन को यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया एज MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, राइट। नेक्स्ट आ जाता है। इंडियन आर्मी ने अभी इंडक्ट करी 600 इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटी टैंक माइंस जिसका नाम रहेगा विभव।
विभव क्या है, सबसे पहले तो यही याद रखेंगे, एंटी टैंक माइन्स हैं ये आपकी, ठीक है। एंड ये बेसिकली लॉन्च की गई थी अभी, एंड इंडियन आर्मी को इंडेक्ट करी 600 इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड। अब पूछा जा रहा है ये विभव जो है किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है, एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा आ जाता है कि ये डेवलप किसके द्वारा की गई है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चर पूछा गया तो कल्याणी ग्रुप के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा डेवलप की गई, तो डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप करा गया विभव को, जो कि एंटी टैंक माइन रहेगी। नेक्स्ट, अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया स्किल्स ऑन व्हील्स। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है व्हील्स, तो यहाँ पर एक वैन, एक बस आप कह सकते हैं, वो लोकल एरियाज में, जो आपके रूरल एरियाज में है वहाँ पर जाएगी, करेक्ट। एंड मतलब लोकल एरियाज इन अ सेंस जो आपके सिटीज़ के जो आसपास की लोकेलिटी होती है वहाँ पर जाएगी, रूरल एरियाज में जाएगी, ताकि वहाँ के बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड की जा सके। जो अंडर सर्व सेक्शन है उनको यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई। और इसके लिए एनएसडीसी ने किस बैंक के साथ टाइप किया, जो कि है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने किस बैंक के साथ टाइप किया, इंडसइंड बैंक के साथ यहाँ पर टाइप करा, ठीक है। और इस इनिशिएटिव के अंदर आने वाले 5 सालों में हम देखेंगे 60,000 से भी ज़्यादा बच्चों को। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद इंडियन रेलवेज गति शक्ति विश्वविद्यालय। और ये जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है ना, ये कहाँ पर रहेगा, वडोदरा गुजरात में। पहली चीज़ ये याद रखेंगे, करेक्ट। और ये जो आपका गति शक्ति विश्वविद्यालय है ना, ये इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, करेक्ट। ये क्या है, गति शक्ति विश्वविद्यालय, और कहाँ पर है, वडोदरा गुजरात में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने इनके साथ एमओयू साइन किया गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ, ताकि इंडिया के जो एविएशन सेक्टर है ना उसमें ग्रोथ लाई जा सके। तो बताइए, वो रहेगी एयरबस। और ये दोनों मिलकर अभी C295 एयरक्राफ्ट की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी सेटअप करेंगे, कहाँ पर, वडोदरा में, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली 8th एडिशन रिलीज किया गया ऑफ द यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स बेस्ट कंट्री रैंकिंग की। तो हम बात कर रहे हैं बेस्ट कंट्री रैंकिंग की, राइट। तो इसमें पूछा जा रहा है ये जो रिलीज किया गया है ये 8th एडिशन है, एंड यहाँ पर किस कंट्री ने टॉप किया और इंडिया की रैंक क्या रहेगी। तो जिस कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया वो है स्विट्जरलैंड, एंड स्विट्जरलैंड ने सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम यहाँ पर टॉप किया फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री में। और यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, तो इंडिया 30th पोजीशन पे आ जाता है। तो राइट ऑप्शन हुआ आपका ऑप्शन 2, इंडिया की रैंक 30, एंड जो बेस्ट कंट्री रैंकिंग में जिसने टॉप किया है वो कौन है, स्विट्जरलैंड। और ये 8वां एडिशन था इस पर्टिकुलर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द एआई चैटबॉट फॉर द पीएम किसान। पीएम किसान के लिए अभी एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया किस कैलाश चौधरी जी के द्वारा। पूछा जा रहा है उस एआई चैटबॉट का नाम बताओ, वो क्या है, किसान ई मित्रा, करेक्ट। ये पीएम किसान स्कीम के लिए लॉन्च किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट रहेगा। इससे क्या होगा, जो पीएम स्कीम की एफिशिएंसी ना उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंड इससे फार्मर्स को क्लियर एंड ईजिली रिस्पॉन्स मिलेंगे फॉर देयर इंक्वायरीज, राइट। चलिए नेक्स्ट, किस कंट्री की नेवी ने अलॉन्ग विद इंडियन नेवी अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई, सिम्बैक्स। अभी हमने देखा था, मैंने बात की थी कि अभी एक एक्सरसाइज और हुई है, सिम्बैक्स, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। और ये जो सिम्बैक्स की एक्सरसाइज है तो ये सिंगापुर हो गया, एस से, AI से इंडिया हो गया। तो याद रखेंगे सिंगापुर नेवी एंड इंडिया की नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी, और इसका 30th एडिशन अभी हमें देखने को मिला। हुआ कहाँ था, लोकेशन पूछी जाए तो ये है साउथ चाइना सी ऑफ द कोस्ट ऑफ सिंगापुर में हमें इस एक्सरसाइज को देखने को मिला। 2 फेज में हुआ था, लैंड फेज में हुआ था और आपका सी फेज में हुआ था। फिर यहीं पे क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में या फिर इंडिया की तरफ से किस इंडियन नेवल शिप ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो 2 इंडियन नेवल शिप याद रखेंगे, INS रणविजय एंड INS कावारती। इन दोनों के द्वारा यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला था इन द 30th एडिशन ऑफ सिम्बैक्स एक्सरसाइज, जो कि लोकेशन क्या रहेगी इसकी, ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ चाइना सी ऑफ द कोस्ट ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड नियो फॉर बिजनेस, जो कि एक डिस्टिंक्टिव वन स्टॉप ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म रहेगा फॉर इंडियन MSMEs। तो क्या है वो बताइए जरा, कौन सा बैंक है। नियो फॉर बिजनेस लॉन्च किया गया था, काफी बार कर चुके हैं, ये तो इजी क्वेश्चन होना चाहिए, एक्सिस बैंक के द्वारा। ऐसे ही पूछा जाए योनो एप्लीकेशन किस बैंक की है, तो ये SBI की है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करना,
शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर सेशन पसंद आया तो ये चीज़ें ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे लाया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.